नमस्ते। आज 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया का एक त्योहार मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया का मतलब है कि जो सदैव खुशियाँ दे, खुशहाली लाए, हैप्पीनेस लाए। ये एक नए युग का प्रारंभ, शुभारंभ होता है किसी भी इंसान के, किसी समाज के लिए। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिन की बात कर रहा हूँ, मैं जाति की भी बात नहीं कर रहा। तो आज के दिन जो है कोचि कामकोटि पीठम के जो नए शंकराचार्य है, आज अप्रैल 30, 2025 को अपने यहाँ नया शंकराचार्य स्थापित कर रही है पीठ। ये कामकोटि पीठ जो पहली जो 4 मठ स्थापित किए थे आदि शंकराचार्य ने, जो नमूदिर ब्राह्मण थे, उनमें से पहली पीठ थी है। उसके बाद फिर ये द्वारका है, ये बद्रीनाथ है और जगन्नाथ है, वो पहली पीठ ये है। और यह बहुत टाइम तक रहे। 72 की एज में तो उनकी डेथ हो गई थी। आदि शंकराचार्य के बड़े ज्ञानी आदमी थे। वो कैलाश मानसरोवर तक गए। तो खैर, अब ये आज जो है ये गणेश शर्मा, जो आज इनको शंकराचार्य स्थापित किया जाएगा कोचि कामकोटि पीठम का, अभी इनकी 42 साल की आयु है। 42 ईयर्स ओल्ड नहीं, यंगी आदमी होते हैं 42 साल का। मैं तो 80 साल का भी यंग हूँ अभी दिलो दिमाग से। तो फिर मैं 42 साल के आदमी को ओल्ड कैसे कह दूँ भाई? नहीं इस्तेमाल करूँगा वो शब्द यंग। ओके, दिल और दिमाग के मामले में कुछ कहना नहीं चाहता। ये वैसे आंध्र प्रदेश के हैं, वैदिक स्कॉलर हैं। गणेश शर्मा द्रविड़ है। द्रविड़ तो जो द्रविड़ी नैना सब ये शर्मा पता नहीं क्या, ये नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं, नंबूदरी लिखते अपने आप को। तो ये गणेश नंबूदरी शर्मा, ये द्रविड़ तो है ही सारे ये। तो आज जो है उनका कार्यकाल चालू हो गया होगा। अब ये 2:30 बज रहा है। अब आज ये अक्षय तृतीया खत्म होने का टाइम हो गया है। कल से चालू हुई थी, सुबह 4 बजे से, शाम के 4 बजे से। तो ये तो हुई सनातन धर्म की बात। मैं कामकोटि पीठ गया था मई 2000 में। मेरा बेटा भी था, पत्नी भी थी, बेटियां भी थी। मगर शंकराचार्य से मुलाकात हुई जो पीठासीन थे उस वक्त। मगर जो है ये कहा जाता है कि अतिथि देवो भवो, अतिथि देवता होता है, उसका स्वागत करो। शंकराचार्य जी ने उठ के मेरा स्वागत नहीं किया। मैं तो देव था ना, देव। अतिथि देवता होता है, तो देवता का स्वागत नहीं किया। खड़े हो गए ना, मुझसे गले मिले ना, उन्होंने मेरे पाँव छुए ना, मुझसे आशीर्वाद मांगा। मैं दे देता मांगते तो, आशीर्वाद तो बिना मांगे भी दे देता हूँ। तो मुझे कुछ शंकराचार्य से मिलके आनंद नहीं आया, मजा नहीं आया, जायका नहीं आया। मैं द्वारका पीठ छोड़ के बाकी 3 शंकराचार्यों से मिला हूँ। बद्रीनाथ भी, बद्रीनाथ के शंकराचार्य से मेरी 2 दफा मुलाकात हुई थी। एक दफा जब मेरे बेटे ने 1986 में मुलाकात हुई थी। और उसके बाद जब मेरे बेटे ने बीटेक कर लिया था 1999 में,
2 दफ़े सेलिब्रेशन किया मैंने। दोनों दफ़े बद्रीनाथ के शंकराचार्य से मुलाकात हुई, आखिर 4 हुई, वो मोहब्बत नहीं हो, आपस में एक्सचेंज हुई। जब तक आपस में मोहब्बत एक्सचेंज नहीं हो, मान सम्मान एक्सचेंज नहीं हो, तब तक आंखों से आंख मिलने क्या होता है? आखिर 4 होना काफी नहीं है। तो फिर मेरी द्वारका भी सोचता था, मैं कहा ये जैसे 3 निकम्मे शंकराचार्य, चौथा भी ऐसा ही होगा। इसका नतीजा क्या है? इससे जो आदमी मिलना चाहता है वो अतिथि तो भगवान हुआ, देवता हुआ ना, ये उसका स्वागत नहीं करते, तो बड़ी नाइंसाफी हो गई ना। इसका नतीजा है कि जनता जो है, जो सनातन धर्मी है, उन्होंने भी इनका तिरस्कार कर दिया, और ये वही मठों में बैठे रहते हैं चारों। 100 से ज्यादा शंकराचार्य और पैदा होगा कुकर बुत्ते की तरह से, उधर पॉलिटिकल पार्टियों ने खड़े किए हुए हैं। आरएसएस में राष्ट्रीय सेवक संघ ने कम से कम 50-60 शंकराचार्य पैदा किए हुए हैं, खड़े किए हुए हैं। अब वो जो है, ये जो 4 शंकराचार्य हैं, वे उनको नकली बताते हैं, और जो पॉलिटिकल शंकराचार्य है वो इनको नालायक बताते हैं। क्या हम आपको क्यों झगड़े में इनके पड़ना, दोनों जाए भाड़ में। मेरा जो था ये क्या नाम है, महर्षि महिषी की, वो डिप्टी शंकराचार्य थे बद्रीनाथ पीठ के। अब वो कास्ट थे बाई कास्ट, और क्योंकि थे ब्राह्मण ही हो सकते शंकराचार्य, वो भी नंबूदरी, तो जानते थे मैं नहीं बन सकता। बहुत काबिल आदमी थे। उन्हें शंकराचार्य ने बहुत कहा कि मैं आपको अपने बात शंकराचार्य को बता दूंगा। उनको बताता ये कह रहा है कर नहीं पाएगा, जो कह रहा है उसके बकाए में नहीं आए और अमरीका चले गए। तो मेरी उससे महर्षि महिषी से 2 दफ़ा मुलाकात हुई थी मेरे में, जब मैं पढ़ता था। उसे भावाधीत ध्यान योग ट्रांजिस्टर मेडिटेशन भी मैंने सीखा। बाद में तो $60 पर आवर लेने पड़े, पर मुझे तो मुफ्त में सिखा दिया था उन्होंने। और 124 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ था, और उनको पद्म विभूषण दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, जबकि वो इस किस में विश्वास नहीं करते थे। तो एक तो क्या नाम महर्षि महिषी की, दूसरे जो थे शुक्रताल के स्वामी कल्याण देव, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया था, तो मंदिर को जमीन अलॉट की थी, उसकी अलॉटमेंट कैंसिल करा दिया था और फसल बिकवा दी थी, वो लीज पे दी थी ना जमीन। तो मुझसे कुछ उन्होंने शिकायत की, कुछ बंदों ने, उनके भक्तों ने, उन्होंने मुझे बुलाया, गया मैं, वो जाके कमरे में बैठे हुए थे, मैं भी बैठ गया, नमस्ते की और बैठ गया। ना वो मुझसे बोले ना मैं उनसे बोला। तो 15-20 मिनट बैठने का, मैं कहा स्वामी जी आपने मुझे याद किया था? कहते हाँ, वो आपने वो फसल बिकवा दी, उसकी ज़मीन की जो मंदिर को जानी थी इनकम, उसकी आमदनी। मैं कहा उसकी लीज खत्म हो चुकी थी, आपने बुआई कैसे करवाई? मैं कहा ये आपके भक्त गलत हैं, तो फ्रॉड है आपके भक्त, बेईमान, चोर। तो क्या मैं किसी को गलत काम करने के लिए नहीं कहता, कोई आदमी गलत कहता है तो वो उसकी जिम्मेवारी है। मुझे उनकी बात आज भी याद है, उन्होंने बड़ी सटीक सही बात कही। हम कोई गलत काम करते तो उसकी जवाबी स्वामी के, हमारे धर्म गुरु के ऊपर नहीं है, वो हमें खुद लेनी पड़ेगी। वो तो अच्छे काम बताते हैं। उनके वो 124 साल की उम्र में देहांत हुआ था। एक दफ़े मैं मीटिंग में तो था, क्योंकि वहाँ जो हस्तिनापुर की टाउन ये नोटिफाइड एरिया कमेटी नोटिफाई हुई थी, मैंने उसकी इनकम बढ़ा दी थी। तो यूपी गवर्नमेंट ने उसको, जिसकी रेवेन्यू बढ़ जाती है, उसको क्लास 5 की म्यूनसिपल बॉडी बनाया। तो उसमें मुझे भी जो गजट नोटिफिकेशन हुआ, मेरा भी नाम था उसका मेंबर्स में। तो मीटिंग में एक कलेक्टर होते थे, ऋषि कुमार कौल IAS, वो कहते थे ये तो एक सोशल वर्कर है, इसका धर्म से कोई ले, ये ना पूजा करता ना पाठ करता। हस्तिनापुर में कृष्ण मंदिर बहुत बड़ा बनवाया, दान के पैसे थे। वो लड़कियों के 8वीं क्लास के स्कूल के तक के स्कूल गांव-गांव में बनवाते थे।
आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरी बनवाते थे। तो अच्छे इंसान थे, उनको भी पद्म विभूषण दिया, वो इंदिरा गांधी सरकार ने दिया था। उनकी भी 124 साल की उम्र, और मैंने उनसे कुछ सीखा नहीं। तो यही सीखा कि जो बुरे काम करता है उसकी जुआरी हमारी है, महात्माओं की, स्वामियों की नहीं है। बात सही है। तो मैंने उनसे भावातीत ध्यान योग सीखा महर्षि महेश योगी से, और स्वामी कल्याण देव से ये सीखा कि जो हम अच्छे काम करते हैं, गुरु जी ने बताया वो उसकी, और जो बुरे काम करते हैं उसकी हमारी अपनी जुआरी है। श्री श्री रविशंकर बंगलौर वाले, मैंने उनकी भी 3 क्लास अटेंड की, 3 दिन के शायद 6 दिन अटेंड की टोटल। उनकी 5 कुंजियां हैप्पीनेस की, 5, 1 2 3 4 5। मैं उनकी एक ही कुंजी पे अमल करता हूँ कि जो जैसा वैसा ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। उसको बदलोगी, कुछ को बदलेगा नहीं। आप परेशान हुआ, जिसको भगवान नहीं ठीक कर सका आप कैसे कर दोगे? जो जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर दो। बड़ी अच्छी बात है, उससे भी अमन शांति मिलती है, समाज में, सोसाइटी में शांति फैलती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो ये 3 स्वामियों के शिक्षाओं का मेरे जीवन पर कुछ असर है। तो आज के दिन जो है, एक तो बात ये हो गई, अब जो है आज का दिन जैनियों के लिए भी बहुत बड़ा त्योहार है, क्योंकि जैनियों के प्रथम जिन्होंने देव जैन धर्म की स्थापना की, ऋषभ देव, उन्होंने पहला अपना उपवास आज अक्षय तीर्था के दिन ही समाप्त किया था। तो ये जो दिन है जैनियों के लिए भी, जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, सनातन धर्मियों के लिए तो है नहीं, वैदिक वालों के लिए। आज वैद को मानता कौन है? ऋषभ देव को कौन मानता है? महावीर को ज्यादा मानते हैं ऋषभ देव से ज्यादा। जो 24वें तीर्थंकर थे उनकी ज्यादा महत्ता है, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव की कम है। यह है दुनिया की लीला, इसमें कोई क्या कर सकता है? जिसको करना हो करे। मैं तो रविशंकर की उस पर चलता हूँ कि कोई नहीं सुधरेगा, ये बिगड़े हुए सुधर नहीं सकते। तो ये 2 चीजें जो अब तो, एक तो ये कोची काव्य पीठम में नए शंकराचार्य गणेश द्रविड़ का स्थापना हो रही है। आज वो 42 साल, अब वो जब तक भी जिंदा रहेंगे वो वहाँ के पीठाधीश रहेंगे, तख्ते ताउस में बैठेंगे और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करेंगे। मैं हिंदुओं ने तो सनातन धर्म की हत्या कर दी, कोई अपने आप को सनातन धर्म नहीं कहता, हिंदू कहते हैं। चलो कह लो, मुझे आपको दोस्तों क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहो अपने आप को जो कुछ समझो। यार ज्ञानियों का क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है, इनको इलाज कर भी नहीं सकते। आप खुद परेशान हो गए श्री श्री रविशंकर की भाषा में। तो चलिए ठीक है, तो फिर क्या करें? सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।